A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC देवाशीष लॉ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परसों आपका एग्ज़ाम है। आई होप सभी की तैयारी कंप्लीट हो गई होगी। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रिपरेशन करी हो या ना करी हो, अगर आपने 5 साल अच्छे से पढ़ाई करी है, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हैं। बहुत खुश रहिए आप। अब ज़्यादा लोड मत लीजिए, ना ज़्यादा पढ़ाई करिए। ब्रीफली मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में बीएनएस में जो चेंजेस हुए हैं, बस उतना। उसे आप अपना ईयरफोन्स लगाइए, सुनिए और वीडियो को ख़त्म कर दीजिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेहनत जितनी करनी थी तो वो हो गई है। अब बस बीएनएस और कर लो, मेरे साथ देख लो और उसके बाद परसों एग्ज़ाम देने चले जाना। रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट की वीडियो इसके बाद जस्ट लगी हुई है। तो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट की वीडियो है। 16 जजमेंट मैंने 2024 के निकाल के उसमें डाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो जजमेंट है वो वहाँ से पूछे जाएंगे, तो उसकी वीडियो भी इसके बाद लगी हुई है, वो भी आपको अपलोड कर दूंगा मैं। उसको आखिरी में 5 मिनट में देख के चले जाना, ठीक है। इतना करने के साथ ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, राइट। आते हैं जल्दी से बीएनएस पे। बीएनएस में क्या क्या है? एक्ट नंबर 45 है। एनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023। इसे याद रखना, एनैक्टमेंट डेट यहाँ लिखा रहता है, एनैक्टमेंट डेट, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तीनों लॉज की एनफोर्समेंट डेट सेम है, 1 जुलाई 2024। इसी दिन तीनों लॉज एनफोर्समेंट में आ गए थे, सारे न्यू लॉज, ठीक है। अब जो नई डेफिनेशन ऐड करी गई है वो है चाइल्ड की डेफिनेशन, हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, बाकी उतना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो 29A में था उसको डिलीट कर दिया गया है यहाँ से। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जैसी थी वैसी डेफिनेशन है। जो आईपीसी थी मेजॉरिटी वही है बीएनएस में, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, जेंडर में पहली बार मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर वर्ड को डाला गया। तो ट्रांसजेंडर वर्ड 2:10 में दिया गया है। अच्छा, एक और बात, पहले जनरल डेफिनेशंस थी और वो सेक्शंस में थी अलग अलग। अब सारी डेफिनेशंस को एक सेक्शन में डाल दिया गया, सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये ट्रांसजेंडर वर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद सिर्फ जो मोस्ट जहाँ जहाँ चेंजेस हैं वहाँ के चेंजेस मैंने बताए हैं। वर्ड इंडिया को डिलीट कर दिया गया है सेक्शन 18 में। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिनेशन थी पहले, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन 50 जो कि वर्ड सेक्शन को डिफाइन करता था, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। अब देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी में पहले वर्ड था आईपीसी में कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी यानी हर वो प्रॉपर्टी जिसे छुआ जा सकता है, उस वर्ड को डिलीट कर दिया गया है। अब जो प्रॉपर्टी है वो एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। उसका कॉर्पोरियल होना यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिनको छुआ जा सके वो होना अब जरूरी नहीं बचा है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, 21 की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद कोई अब ये न्यूली इंसर्टेड है। इसमें क्या बोला गया है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन आईटी एक्ट नंबर 1। और दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। तो ये सप्लीमेंटल लॉज हैं। यहाँ जो भी डेफिनेशन दी गई है वो आईपीसी में डायरेक्टली लागू हो जाएगी। ये न्यूली इंसर्टेड है, ठीक है। आईटी एक्ट और बीएनएसएस। फिर उसके बाद आइए, देखिए टाइप ऑफ पनिशमेंट क्या पहले कितने थे? ये देखिए, पनिशमेंट जो है इसमें एडिशन हुआ है, ये याद रखना। पहले था डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन, रिग्रेस और सिंपल, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। 5 तरीके के थे। छठवां जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस में, 4F में न्यूली इंसर्टेड है, ठीक है। 4F में कम्युनिटी सर्विस जोड़ा गया है। कम्युनिटी सर्विस डिफाइंड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। उसमें क्या है? विदाउट रेम्यूनरेशन जो काम किया जाता है, विदाउट रेम्यूनरेशन। डायरेक्ट सवाल आएगा, लगा के आ जाना, वही कम्युनिटी सर्विस है। उसमें पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है। जहाँ तक आप देखते जा रहे हैं, नज़र जा रही है, जहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं है वहाँ पे कोई चेंजेस भी नहीं है। चेंजेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे आप 49 पे आइए, डायरेक्ट डेफिनेशन क्लॉज के बाद, मतलब जो भी सेक्शन 4 के बाद डायरेक्ट जो नया चेंज है वो है सेक्शन नंबर 48 में। यहाँ जो पनिशमेंट इंक्रीज़ की जा रही है, पनिशमेंट जो इंक्रीज़ करी जा रही है उसको इसमें नहीं जोड़ा है, राइट। जैसे अगर कोई पनिशमेंट को इंक्रीज़ कर दिया गया है तो उसको नहीं जोड़ा गया है, ना वो आपके काम की है।
जैसे रेप के ऑफेंसेस है वहाँ जो इंक्रीज पनिशमेंट है तो वो मैंने यहाँ पे जोड़ दी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताया यहाँ पे। अब अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इनसाइड इंडिया, ये न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है, सेक्शन नंबर 48 में दिया है। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया। ठीक है, ए इन अ कंट्री एक्स इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर कमिट अ मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ठीक है, पहले 108 में था, फिर उसके बाद अब इसको डाल के 48 में डाल दिया गया है। आगे बढ़ जाइए। अब सेक्शन 53A जो है आपका आईपीसी का, उसमें लिखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, इसको डिलीट कर दिया गया है। ये सब याद रखना क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं आपको कि बीएनएस में किस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया है ओल्डर आईपीसी के, तो जो डिलीटेड प्रोविजन वो इसलिए याद रखने ज़रूरी हैं। आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आइए, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स, ये 117 था पहले आईपीसी का, अब ये 57 है। इसमें सज़ा बढ़ा दी गई है, पहले ये 3 साल थी, अब इसे बढ़ा के 7 साल कर दी गई है। 7 साल तक की सज़ा इसमें एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे बढ़िए। हाँ, अब इसमें आइए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, डिसीटफुल मीन्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, ये न्यूली एडेड है, अभी तक ये नहीं था। रेप के जितने ऑफेंसेस थे या सेक्सुअल ऑफेंसेस जितने भी थे उसमें एक नया ऑफेंस इन्हें जोड़ा है, डिसीटफुल मीन्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी, आपने बार बार सुना होगा कि मैरिज की प्रॉमिस करके उसने फिर शादी करने से मना कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि वो रेप की डेफिनेशन में पहले आ रहा था, विदाउट कंसेंट था वो, मतलब कंसेंट को कंसेंट नहीं माना गया था, इसलिए रेप की कैटेगरी में डाला गया था। अब यहाँ पे उसको 69 में अलग से प्रोविजन बना दिया, हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमन विदाउट इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, शादी का वादा करा पर इंटेंशन कभी था नहीं शादी करने का और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। Has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment, जो होगा up to 10 years and shall also be liable to fine। अभी से पहले तक ये क्या था, रेप की कैटेगरी में आ रहा था, अब ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं ये रेप नहीं है, ये एक सेपरेट ऑफेंस है। ठीक है, 10 साल तक की सजा है। डिसीटफुल मीन्स मतलब इंड्यूसमेंट, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, मैरिंग बाई सप्रेसिंग आइडेंटिटी, ये 4 तरीके ने डिसीटफुल मीन्स में डाल दिए। अब 70 का सब क्लॉज 2 न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है, पहले 376 DA और 376 DB जो कि बात करता था 16 साल और 12 साल की वुमेन से रेप, गैंग रेप, अब उसको सारी चीज़ें कंडीशन छोड़ के एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया कि कोई भी वुमेन अगर 18 ईयर्स से कम की एज की है और उसका रेप हुआ है बाय मोर पर्सन्स देन कंप्यूटर और ग्रुप या फिर गैंग रेप हुआ है एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो सारे लोगों को ऐसे ही पनिशमेंट दी जाएगी जैसे सारे लोगों ने रेप किया हो, एंड शाल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लाइफ का मतलब यहाँ पे होगा रिमाइंडर्स ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, एंड विद फाइन और विद डेथ पनिशमेंट भी इसमें दी गई है। अब जो कंपेंसेशन होगा वो कैसे होगा, फाइन जस्ट टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन, फर्दर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। 377 जो कि बात कर रहा था अननेचुरल ऑफेंसेस की, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, कार्नल इंटरकोर्स, बेस्टियलिटी, ये सब जो प्रोविजन थे, सोडोमी, उन सबको डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन 377 को डिलीट कर दिया गया है। आगे बढ़िए। 78 पे आइए, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, तो ये इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, एक्सटेंड अप टू 7 ईयर्स, ये पनिशमेंट हालांकि पहले भी थी पर 354 में ये बी में था, ये 76 में है। वॉयरिज्म अपना 77 में था, 490, ये वॉयरिज्म पहले 354 बी में था, ये 77 में डाला गया है। सेक्शन नंबर 497 जोसेफ साइन के केस के बाद जो एडल्ट्री को पनिश करता था उसको डिलीट कर दिया गया है, तो 377 डिलीट हो गई, 497 डिलीट हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़िए।
ये सब कुछ सेम है, जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है ना, जो हाईलाइटेड नहीं है उसमें कोई प्रोविजन में चेंज नहीं करे गए हैं। तो बोला जाए तो 10% भी आईपीसी को बदला नहीं गया है। हायरिंग और एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। अब अगर आप एक चाइल्ड है उसको हायर कर रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो या एंगेज कर रहे हो टू कमिट एन ऑफेंस, तो ये भी अपने आप में एक ऑफेंस बना दिया गया है। न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है, सेक्शन नंबर है इसका 95। Whoever hires, employs or engages any child to commit an offence shall be punished with imprisonment of either description, which shall not be less than 3 years, but which may extend to 10 years, and with fine. And if the offence be committed, shall also be punished with punishment provided for that offence if the offence has been committed by such person himself. आप अबेट कर रहे हैं तो पहली वाली कैटेगरी में है, एक्चुअली वो ऑफेंस कमिट हो गया तो आप वैसा ही माना जाएगा जैसे आपने खुद वो ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, 95 न्यूली इंसर्टेड है। आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क किया है, पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब पनिशमेंट फॉर मर्डर तो बाकी सब सेम है, पर सब क्लॉज 2 इसमें न्यूली इंसर्टेड है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कमिट्स मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट या कम्युनिटी। मर्डर कर रहे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग वाला केस होता है ना, वो वाले केसेस यहाँ पे आ गए 103 के सब क्लॉज 2 में। जब ग्रुप 5 या 5 से ऊपर का कंसर्ट्स एंड कमिट मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। न्यूली एडेड है। तो मॉब लिंचिंग का ऑफेंस कहाँ पर दिया गया है? 103 के सब क्लॉज 2 में, डेफिनेशन ऑफ मर्डर उसके नीचे। ठीक है, अब पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट। अब यहाँ पे 303 जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था मिट्ठू सिंह के केस में, है ना। तो 303 को बदल दिया गया है, अब चेंजेस करे गए हैं। और यहाँ पे डेथ के अलावा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ये भी एक ऑप्शन दे दिया गया है जज को कि ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का ग्राउंड था उसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी गई है। जहाँ पे सिर्फ डेथ की पनिशमेंट दे सकते थे, अब वो ऑप्शनल कर दी गई है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा वहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब इसे ना रहे, ये कोशिश है उनकी। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 106 में क्या बातें कर रहे हैं ये? न्यूली इंसर्टेड है, 2 साल की सजा, है ना, विच में एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसमें क्या कहा गया है कि नेग्लिजेंस के लिए तो सेम पनिशमेंट है, whoever causes death of any person by doing act rash or negligent not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 5 years। पहले ये कितनी थी? 2 साल थी। तो एक तो ये बदल दिया गया। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एंड इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया गया। पहले मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं था, मेडिकल नेग्लिजेंस में ग्रॉस नेग्लिजेंस जरूरी था। अब उस चीज़ को यहीं पे इम्प्लिसिट करने की कोशिश की गई है। While performing medical procedure, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए सजा का प्रावधान कितना है? 2 साल। कहाँ दिया गया है? 106 में दिया गया है। पहले ये सेक्शन कौन सा था? 304A। ठीक है, ये न्यूली इंसर्टेड है, इतनी सी लाइन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, अब ये भी सब क्लॉज 2 भी न्यूली इंसर्टेड है। Whoever causes death of any person by rash or negligent driving of the vehicle not amounting to culpable homicide, यानी 269 का जो अपराध था, 269 का ही जो अपराध था उसको यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है 106 के सब क्लॉज 2 में। Whoever causes death by rash and negligent driving of vehicle, जो कि culpable homicide नहीं है, and एस्केप विदाउट रिपोर्टिंग इट टू अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को बिना बताए वहां से निकलने की कोशिश करता है, यानी हिट एंड रन, और टू अ मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। हिट एंड रन केसेस में कितनी सजा का प्रावधान इन्होंने कर दिया है? यहाँ पे 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर में सब क्लॉज 2 था जो कि बात कर रहा था अटेम्प्ट टू मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट। तो उसको जो था वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ से डिलीट कर दिया गया, क्योंकि उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था 303 के साथ। फिर उसके बाद हाँ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहली बार जोड़ा गया है। कहाँ पे जोड़ा गया है? 111 में जोड़ा गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है ये? एनी पर्सन कंटिन्यूइंग अनलॉफुल
एक्टिविटी क्या क्या, किडनैपिंग, रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रेबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग, फिर उसके बाद ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, वेपन्स, illicit goods, services, human trafficking, prostitution, ransom by any person or group of persons acting in concert, साथ साथ में काम कर रहे हैं, singly या jointly, either as a member of the organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by another unlawful means to obtain direct या फिर indirect material benefit including a financial benefit, उसको अपन कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो साथ में आप काम कर रहे हो, इन चीज़ों के लिए काम कर रहे हो, तो आपको क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक तरीके से, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक पर्सन्स वाइल एक्टिंग सिंगली, जॉइंटली, एज अ सिंडिकेट या फिर गैंग इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। ठीक है, कॉग्निजेबल एक्टिविटी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 3 साल से ऊपर की सजा है और उसको आप कर रहे हो। ठीक है, और जिसके लिए क्या है, मोर देन 1 चार्जशीट्स हैव बीन फाइल्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन द प्रीसीडिंग 10 years एंड द कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो बहुत समय से चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस होंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट, बैंक नोट, गवर्नमेंट ऑफेंस, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग फ्रॉड, रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन्स और डूइंग एनी एक्ट, पॉन्जी स्कीम्स वगैरह जो होती हैं ट्रायंगुलर, वो सब इसमें आ जाएंगी। तो उसे अपन क्या कहेंगे, विद द व्यू टू डिफ्रॉड एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट इन एनी फॉर्म, तो इसको अपन कहेंगे इकोनॉमिक ऑफेंस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सजा कितनी है, सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन डेथ ऑफ एनी पर्सन, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से तो पनिश्ड विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी फाइन, जिसकी कम से कम फाइन होगा 10 लाख। अदर केसेस में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अगर डेथ नहीं हो रही है तो शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फाइन लगाया जाएगा जो कि 5 लाख से कम नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई मेंबर है, खाली मेंबर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, नॉट लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और लायबल टू फाइन जो कि 5 लाख से कम का नहीं होगा। अगर कोई हार्बर या कंसील कर रहा है ऐसे व्यक्तियों को तो 3 साल की सज़ा कम से कम जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी और कम से कम फाइन कितना है, 5 लाख रुपए। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी मिल रही है फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, है ना, किसी ने प्रॉपर्टी रिसीव करी जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से मिल रही है, ठीक है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल से कम नहीं होगा बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन जो कि 2 लाख से कम नहीं होगा। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से प्राप्त हुई है बट ही कैन नॉट अकाउंट फॉर दैट, वो बता नहीं पा रहा कि उसे प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है, तब भी उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, नॉट लेस देन 3 years। अब यहाँ पे ओनर्स ऑफ प्रूफ इनने बदल दिया है, उल्टा शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब आइए पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पेटी यानी छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो कौन से होते हैं, whoever being a member of group or gang either singly jointly commits any act of theft, छोटी जो गैंग्स होती हैं, theft, snatching, cheating, unauthorized selling of the tickets, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question papers or any other similar act is said to commit petty organized crime। थेफ्ट क्या क्या इंक्लूड करेगा, ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, छुड़ा लेना, ड्वेलिंग हाउस में, प्रीमाइसेस में थेफ्ट करना, गैंग बना के पूरा काम कर रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से, तो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। ठीक है, या फिर स्कीमिंग या फिर शॉप लिफ्टिंग ऑफ थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM मशीन में शॉप लिफ्टिंग कर लिया, थेफ्ट कर दिया, तो कितना पनिशमेंट होगा, नॉट लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। टेररिस्ट एक्ट पहली बार डिफाइंड 113 में, whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security और economic security of the India, ये 5 चीजें, with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in the foreign country, इंडिया में भी या फॉरेन कंट्री में भी कोई भी व्यक्ति जो ऐसे काम कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे टेररिस्ट एक्ट। किस किस से करेगा वो, ये सब चीज़ें कैसे करेगा, थ्रेटन कैसे करेगा,
सोवरेनिटी सिक्योरिटी को कैसे थ्रेटन करेगा? बॉम्ब का यूज करके, डायनामाइट का यूज करके, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज करके, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का यूज करके, फायर आर्म का या लीथल वेपन का या पॉइजनस गैस का या नॉक्सियस गैस का, केमिकल्स का, या कोई भी ऐसा चीज जो हजार्जियस नेचर का हो और लाइकली टू कॉज क्या करे? डेथ या इंजरी, लॉस ऑफ डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसरप्शन ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विस एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया। अगर ये सब है तो ये टेररिस्ट एक्ट कहलाएगा। ठीक है। डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, यानी साइबर अटैक भी कर रहा है तो वो भी टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। प्रोडक्शन और स्मगलिंग ऑफ सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी नोट, डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया या फिर फॉरेन कंट्री यूज टू इंटेंडेड टू यूज फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। तो डिफेंस पर्पसेस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है। फिर ओवरऑल बाय मीन ऑफ क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स क्या कर रहे हो? कॉजेज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी, या फिर अटेम्प्ट कर रहा है कॉज डेथ करने की, डिटेन कर रहा है, एबडक्ट कर रहा है एनी पर्सन एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजोर सच पर्सन in order to compel government of India या state government या government of a foreign country या international inter-government organization or any other person to do or abstain from doing any act। जैसे हाईजैक कर लिया प्लेन और गवर्नमेंट से को कह रहे हैं कि इतने टेररिस्टों को आप छोड़ो, तो ये सब टेररिस्ट एक्टिविटी में आ जाएगा, राइट। बाकी ये डेफिनेशन कुछ काम की नहीं है। whoever commits terrorist act, टेररिस्ट एक्ट कमिट करने पर सज़ा कितनी है, ये सब क्लॉज 2 में दिया है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी पनिशमेंट क्या रहेगी? डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन के साथ साथ। इन एनी अदर केस अगर डेथ कॉज नहीं होती है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच आर नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कंस्पायर, कमिट, एडवोकेट, अबेट कर रहा है अगर ऐसे एक्ट के लिए कोई भी, तो उसको सजा कितनी है? नॉट लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है। अगर कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो कि टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है तो शाल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। वॉलंटरी, whoever voluntarily harbors, conceals, attempt to harbor, conceal any person knowing that such person has committed a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। ठीक है। अब देखिए एक ये चीज और आप पढ़ लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, शैल डिसाइड, ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन और अंडर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद वॉलेंट्री क्रॉसिंग हर्ट। वॉलेंट्री क्रॉसिंग हर्ट में सजा पहले थी 1,000 रुपये, उसे बढ़ा के अब कर दिया गया है 10,000 रुपये। ग्रीवियस हर्ट में पहले ये था 20 दिन, यानी 20 दिन तक एनी हर्ट विच एंडेंजर्स द लाइफ और कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सीवियर बॉडीली पेन। आईपीसी में ये 15 दिन की जगह क्या था? 20 दिन था। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट तो ये ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए हर्ट में और कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। सब क्लॉज 3 जोड़ा गया और सब क्लॉज 4 जोड़ा गया है। Whoever commits an offense under subsection 1 and in the course of such commission causes any hurt to any person, यानी ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया जिसकी वजह से क्या हो रहा है? परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई और इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में आपने उसे पहुंचा दिया, तो कितने समय की सजा होगी? 10 साल की कम से कम, पर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है विच शैल मीन रिमाइंडर फॉर द नेचुरल पर्सन लाइफ। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक्टिंग इन कंसर्ट कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू अ पर्सन ऑन द, अब ये देखिए मॉब लिंचिंग तो हो रही है पर वहां पे डेथ कॉज नहीं हो रही है। मॉब लिंच नहीं कर पाया, अधमरा करके छोड़ दिया, तो उस केस में सजा कहाँ दी गई है? 117 के सब क्लॉज 4 में दी गई है। मॉब लिंचिंग पर डेथ कॉज नहीं हुई, ग्रीवियस हर्ट कर दिया आपने। किस ग्राउंड पे? रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, तो उस केस में सजा मिलेगी। सजा कितनी होगी? विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सारे व्यक्ति जितने लोग थे शामिल उन सभी के लिए सजा है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी ऑफ अनदर।
एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ या पर्सनल लिबर्टी और अदर, यानी कि 304 की बात ही कर रहे हैं, 304 ए की। हुएवर डज एनी एक्ट सो रैशली या नेग्लिजेंटली कि एंडेंजर कर रहा है वो लाइफ ऑफ द अदर शैल बी पनिश्ड विद, यानी कि 279 की ही बात कर रहे हैं, 69 की। Whoever does any act so rashly or negligently endanger कर रहे हो personal safety of others shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months, 3 महीने तक की सजा, और with fine which may extend to 2,500 रुपीज़। तो ये है, ये नई सजा है, ठीक है, और विद फाइन और विद बोथ। अगर हर्ट कॉज कर दिया तो पहले 500 रुपये थी, अब बढ़ा के 5,000 कर दिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। अब बहुत चेंजेस नहीं बचे हैं, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे वो मैंने अभी तक आपको करवा दिए हैं। मॉब लिंचिंग की सज़ा, ऑर्गेनाइज क्राइम की सज़ा, ये सब मैंने आपको बता दिया, इसकी सेक्शंस बता दिए हैं, आप मार्क कर लेना, उन्हें टिक करना आ सकता है। एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, 3 चीज़ें, ठीक है। सबसे पहली बात 120A जो सेडिशन बात कर रहा था उसको डिलीट कर दिया गया है, ये आप याद रखना। सेडिशन जो था वो डिलीट कर दिया गया है। बस 1 मिनट, ये न्यूली इंसर्टेड है। एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सीधा सीधा। हुएवर पर्पसली और नोइंगली बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन, रिटर्न या फिर साइन या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल मीन या अदरवाइज अटेम्प्ट्स टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रेवेलियन या सबवर्जन एक्टिविटीज। बहुत क्लियरली इनने सेडिशन की जगह ये वर्ड यूज कर रहे हैं वो। और एनकरेज फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, पहले तो वो था डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द लॉयल्टी ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था, ये था सेडिशन। अब इनने बहुत हार्श वर्ड यूज करे हैं, तो मतलब तभी इसमें आओगे आप सेडिशन के बराबर के ऑफेंस में जब आपकी एक्टिविटीज कैसी हो, ऐसी हो, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी हो, या एंडेंजर कर रहा है सोवरेनिटी एंड यूनिटी या इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, या इंडल्जेस इन और कमिट्स इन सच एक्ट शैल बी पनिश्ड विद LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। पहले सेडिशन में कम से कम सजा क्या थी, 3 साल, इसे बढ़ा के 7 साल कर दिया गया है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। आगे बढ़िए। इसमें कुछ भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला जो अब आपका छूटा हुआ होगा या आपने नहीं किया होगा। अगर आप इतना करके चले जाते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। हाँ, अब एक बार आ जाइए 226 पे। 226 इज़ अ न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड और कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। Whoever attempts to commit suicide with the intent to compel or restrain any public servant from discharging his official duty, उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 1 साल की या फिर फाइन या फिर बोथ, और विद कम्युनिटी सर्विस। यहाँ क्या हो रहा है, मिट्टी का तेल लेके आप चले गए कलेक्टर के सामने कि साइन करो वरना मैं अपने ऊपर तेल डाल रहा हूँ, या फिर आपने कह दिया गवर्नमेंट को कि अगर आपने काम नहीं किया तो मैं अपने आप की आत्महत्या कर लूँगा। तो ये भी अब एक पनिशमेंट है, क्योंकि ये टैक्टिक्स की तरह यूज़ किया जाता था हम लोगों की। वो क्या करते थे इतने, या फिर वो हताश हो तो चुके थे सिस्टम से कि वो इस पे रिजॉर्ट कर जाते थे। तो ये लास्ट रिजॉर्ट था उन लोगों के पास, पर अब इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस का कलर दिया गया है। यहाँ पे 1 साल तक की सज़ा यहाँ पे दी जाएगी। सो इफ़ यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड और इसकी एवज में आप सरकार से कुछ काम कराना चाहते हैं तो वो एक पनिशमेंट है। अब 226 में सज़ा क्या है, इसमें कम्युनिटी सर्विस भी एक सज़ा इसमें दी गई है।
चैप्टर नंबर जो 13 था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर, है ना, उसे डिलीट कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 13 डिलीट कर दिया गया है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर, है ना। और इसी के साथ बस 3 चीज़ें आपको और बतानी है, ठग वगैरह ये सब डिलीट कर दिया गया है, पनिशमेंट फॉर ठग भी डिलीट कर दिया गया है। बाकी इसमें और कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, ये आ गया, एक और चेंज आ गया, इसे भी देख लो। स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग या फिर स्नैचिंग जो वर्ड है ये न्यूली वर्ड है, न्यूली इंसर्टेड है। 304 में स्नैचिंग के ऑफेंस को जगह दी गई है। थेफ्ट इज स्नैचिंग, थेफ्ट स्नैचिंग है यदि इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने सोने की चेन छुड़ा ली, आपने मोबाइल हाथ से छुड़ा लिया, ये सब स्नैचिंग है। हुअर कमिट्स स्नैचिंग, तो कितनी सजा दी गई है, विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। न्यूली इंसर्टेड है, 305 में इंसर्टेड है, याद रखना आप लोग इसे। फिर आगे आ जाइए। ये देख ली, न्यूली इंसर्टेड है क्या, मिसचिफ के अंदर। मिसचिफ पहले कहाँ डिफाइंड था, 425 में, अब इसे डाला गया है 324 में। मिसचिफ में न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन क्या है, मिसचिफ में न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है सब क्लॉज 3, हुएवर कमिट्स मिसचिफ एंड देयर बाई कॉजेस लॉसेस या डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, जो एक्सटेंड होगा 1 year या फिर फाइन या फिर बोथ। तो अलग से यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि गवर्नमेंट अगर लोकल अथॉरिटी यहाँ अगर आप मिसचिफ कॉज कर रहे हैं तो उसकी सजा अलग से ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आगे बढ़िए, एक और मिसचिफ में जोड़ी गई बात है, हुएवर कमिट्स मिसचिफ, और जहाँ पे अमाउंट जो डैमेज का है वो 1 लाख रुपये से ऊपर का है तो आपको 5 साल तक की सजा होगी या फिर फाइन होगा या फिर बोथ होगा। अब देखिए, अब आगे क्या कह रहे हैं, सेक्शन नंबर 444 जो कि बात करता था लर्किंग हाउस ट्रेसपास के, और सेक्शन नंबर 446 जो बात करता था हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये दोनों क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, 444 और 446 ऑफ द आईपीसी, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आगे बढ़िए, whoever possesses any seal plate या other instrument knowing the same to be counterfeit shall be punished with 3 years whoever fraudulently dishonestly। ये कोई काम का नहीं है प्रोविजन, इसको छोड़ दिए काउंटरफीटिंग का, ये आपके कोई काम में नहीं आने वाला, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। डेफेमेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है खास जो मुझे मार्क करना ज़रूरी लगा हो एग्जाम पर्पज से। रिपील और सेविंग, ये क्लॉज नया जोड़ा गया है। इंडियन पीनल कोड इज़ हियर बाई रिपील्ड। ठीक है, 358 लास्ट सेक्शन क्या है आईपीसी का, 358 है, नया सेक्शन है। ठीक है, क्या क्या ये अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी प्रीवियस ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी राइट प्रिविलेज अगर आ गए हो तो उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा, जो भी आज की तारीख से पहले तक चीज़ें थी उनको ये अफेक्ट नहीं करेगा। और क्या क्या डिलीट कर दिया गया है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 में डिलीट कर दिया गया है। इसकी जगह क्या जोड़ा गया है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बाय, मतलब यूजिंग सुसाइड एज अ वे टू थ्रेटन गवर्नमेंट कि मेरे पक्ष में कोई काम करवा दो, ये एक ऑफेंस बनाया गया है। बाकी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो है जो 2017 का एक एक्ट था उसके अंदर ये पहले ही इसका इफेक्ट खत्म कर दिया गया था, बाकी अब ये फॉर्मली डिलीट कर दिया गया है। ठग की डेफिनेशन डिलीट कर दी गई है और पनिशमेंट फॉर ठग भी डिलीट कर दिया गया है, 310 और 311। इसी के साथ जो बीएनएस में जो भी चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को आराम से देखना,
होपफुली आपके बहुत काम में आने वाला है। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अब ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस चीज़ें ऊपर ऊपर से देखो और फ्री हो जाओ, है ना, आराम से पेपर करना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।